हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑप्शन फर्स्ट सेल्फ एडजस्टेबल, ऑप्शन सेकंड नॉन सेल्फ एडजस्टेबल, ऑप्शन थर्ड स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन फोर्थ इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस प्रकार का है। तो बात करते हैं हम की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर मोशन करने का ट्राई करती है तो उन दोनों के बीच में होने वाली रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है या प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। और इसके टाइप्स होते हैं। सेकंड, यहाँ पे हमारे की कंसेप्ट के अंदर मैं बात करूंगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जब हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में किसी टाइप की कोई मोशन नहीं हो रही है। फ्रिक्शन फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज नो मोशन, व्हेन देयर इज नो मोशन। जब हमारे पास कोई मोशन नहीं है तो जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। जैसे यहां पे मेरे पास सरफेस के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया तो ये मूव नहीं कर रहा है, कोई भी टाइप की मूवमेंट यहाँ पे नहीं है, मूवमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी फोर्स अप्लाई किया है तो इसकी मूवमेंट होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इसके पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है और इस फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। जो इसको इसी कंडीशन में बांधे हुए है, यानी कि इसको मूव नहीं करने दे रहा, तो इसको हम कौन सा फ्रिक्शन बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ये हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन का कंसेप्ट हो गया। सेकंड मैं बात करता हूं लिमिटिंग फ्रिक्शन की। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है या कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू है जब हमारे पास जो मोशन है वो जस्ट स्टार्ट होने वाली है। तो यदि मैं स्टेटमेंट के रूप में लिखता हूं तो ये मेरे पास क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन when object is at just point of motion, ऑब्जेक्ट की मोशन स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन इसके जस्ट बाद में क्या होगा, मोशन स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। तो ये हमारे पास दो की कंसेप्ट होंगे, इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, सेम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास सरफेस के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, इसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स। यदि मैं मान लेता हूं कि इसके लिए जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन मैं मान लेता हूं कि कितना है, 25 न्यूटन है। 25 न्यूटन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो इसकी मोशन कब तक स्टार्ट नहीं होगी, जब तक हमारे पास जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो 25 न्यूटन से ज्यादा ना हो। जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है एफ, इसकी वैल्यू जब तक 25 न्यूटन से ज्यादा नहीं होगी तब तक हमारे पास क्या होगा, मोशन स्टार्ट नहीं होगी। यदि ज्यादा हुई तब हमारे पास क्या हो जाएगी, मोशन स्टार्ट हो जाएगी। ये कंडीशन है। तो अब मैं काम करता हूं कि फोर्स लगाया मैंने कितना, 15 न्यूटन। फर्स्ट कंडीशन के अंदर मैंने 15 न्यूटन फोर्स लगाया तो क्या मोशन होगी, मोशन नहीं होगी। और हमारे पास इस कंडीशन के लिए फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, यदि हमारे पास मोशन हो ही नहीं रही है तो जो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ वर्क कर रहा है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, उसकी वैल्यू इक्वल है इस फोर्स के, तभी तो मोशन नहीं हो रही है। यदि कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है उसके ऊपर दोनों साइड में फोर्स लग रहे हैं तो दोनों फोर्सेज की यदि वैल्यू इक्वल है, दो डायरेक्शन के अंदर, दो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रहे हैं तो दोनों फोर्सेज की जो वैल्यू इक्वल है तभी तो यहाँ पे मोशन होगी नहीं। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है। मूव करवाने के लिए हम एफ अप्लाई कर रहे हैं यानी कि एक्सटर्नल फोर्स, और इसके रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और कोई मोशन हो नहीं रही है, तो हमारे पास क्या होगा कि फ्रिक्शन की वैल्यू भी कितनी होगी, 15 न्यूटन होगी। सेकेंड कंडीशन के अंदर मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे फ्रिक्शन लगा देता हूं, कितना फ्रिक्शन लगा देता हूं, 20 न्यूटन का। तो अब भी मोशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 25 न्यूटन, और इससे ज्यादा हुई फोर्स की वैल्यू तभी हमारे पास जो है मोशन स्टार्ट होगी। और फ्रिक्शन यहाँ पे कितना हो जाएगा,
दोनों फोर्सेज की वैल्यू इक्वल होगी क्योंकि मोशन हो नहीं रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 न्यूटन हो जाएगी। इसी तरह से मैंने फोर्स लगा दिया कितना, 25 न्यूटन। अब क्या मोशन स्टार्ट हो जाएगी? अभी भी मोशन स्टार्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल हैं। दोनों फोर्स फिर से इक्वल हो जाएंगे क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन तक हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 न्यूटन। अब यदि मैं 25 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करने लग जाएगी। तो हमने देखा कि अलग अलग फोर्स लगाने पे हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी क्या आ रही थी, अलग अलग आ रही थी। 15 न्यूटन लगाया तो 15 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स मिल रहा था, 20 लगाया तो 20 न्यूटन का मिल रहा था, और 25 लगाया तो 25 न्यूटन का लगाया। सो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा फ्रिक्शन जो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या है, सेल्फ एडजस्टेबल है। जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, सेल्फ एडजस्टेबल। सो अब हम बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट जो है हमारा सेल्फ एडजस्टेबल, ये हमारा सही है। नॉन सेल्फ एडजस्टेबल ये तो गलत है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स के पास हमारे पास क्या है, डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है। स्केलर के पास क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। फोर्थ क्या कह रहा है, इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, तो ये तो रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने कहीं भी पूरी प्रोसेस के अंदर वेट की बात नहीं करी, हम जस्ट एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं, तो वेट का इसके अंदर रोल नहीं होता। हालांकि आइडेंटिफाई, जब हमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसी क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई करनी होती है तो वहां पे वेट का रोल होता है, लेकिन वो इक्वल नहीं होता किसके, फ्रिक्शन फोर्स के। जो या कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो वेट के इक्वल नहीं होता। सो हमारे पास कौन सा की जो आंसर होगा वो कौन सा करेक्ट होगा, जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।